ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांव को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है। मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? एक दिन ले ले। हाँ? बस मंगलसूत्र पहना कर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वह सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा। शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है। 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है। संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहां से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। सूरज, मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। बीवी होते हुए भी दूसरी लड़कियों के पास जाता था, इसीलिए रोज उसकी बीवी बहुत मारती है रे। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है। मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल की झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियां खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है। ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियां उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीटकर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहां पर देखिए, आपकी मुर्गियां रंग बिरंगी मुर्गियां। मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार, सबक मिल गई मुझे। ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ, शादी करके वापस आ जाना। फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियाँ, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भी रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया।
वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। जादुई स्विमिंग पूल। सेठ लालाराम बहुत धनी इंसान थे। सेठ लालाराम के दो बेटे थे। एक का नाम था जगन और दूसरे का नाम था मगन। जगन लालाराम का बड़ा बेटा था और मगन छोटा। जगन बड़ा होने के बावजूद बहुत ही नालायक था। उसे अपने पापा के पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपने दोस्तों में बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था और अपने पैसों का दिखावा किया करता था। इस बात से लालाराम बहुत परेशान थे और वो जगन को हमेशा समझाया करते थे, देखो बेटा, तुम यूं पैसे की डींगे हाँकना बंद कर दो और कुछ कमाई धंधा करना सीखो, वरना ये पड़ा हुआ पैसा कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा। अरे पिताजी, आप है ना कमाने के लिए, और छोटा मगन भी, तो मुझे किस बात की फिक्र, बस मुझे तो मजे करने दीजिए। और दूसरी ओर मगन बहुत ही सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करता था। वो हमेशा काम में लगा रहता था। उसे पैसे का कोई लालच नहीं था। एक दिन लालाराम ने परेशान होकर मगन से कहा, बेटा, तुम अपने भैया को क्यों नहीं समझाते हो? जब देखो वो पैसा मांगता रहता है। कोई बात नहीं पिताजी, भैया मांगते हैं तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए ना। समय के साथ साथ लालाराम बूढ़े होने लगे, लेकिन जगन की आदत बिल्कुल नहीं बदली। सारा काम मगन ही देखता था। जगन तो बस पैसे खर्च करने में लगा रहता था। लालाराम दोनों की शादी करवा देता है, लेकिन भाग्य का खेल देखो कि जगन की पत्नी भी उसी की तरह खर्चीली होती है और मगन की पत्नी समझदार। एक दिन लंबी बीमारी के बाद लालाराम जी की मृत्यु हो जाती है। उनका वकील उनकी वसीयत लेकर आता है। जगन, मगन, ये सेठ जी की वसीयत है। उनकी वसीयत के अनुसार उनका सारा काम धंधा और कारोबार जगन को दिया जाता है। और मगन, तुम्हें शहर से बाहर गांव वाली पुरानी हवेली और जमीन दी गई है। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन जगन खुश हो जाता है और वो मगन से कहता है, अरे मगन भैया, मुझे सारा हिसाब किताब समझा दो। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर गांव वाली हवेली में जाओ। अब ये सारा कारोबार मेरा है, मैं ही संभालूंगा। हाँ हाँ ठीक है भैया, जैसी पिताजी की इच्छा। मगन अपने परिवार के साथ गांव वाली हवेली में चला जाता है, जो खंडहर हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था। मगन अपने परिवार के साथ मिलकर पूरी हवेली की सफाई करता है और उस स्विमिंग पूल की भी। स्विमिंग पूल साफ करके जब वो उसमें पानी भरता है तो वो ये देख के हैरान हो जाता है कि स्विमिंग पूल के एक कोने से पैसे निकल रहे थे। ये देखकर मगन और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? ये तो मैं भी नहीं जानता प्रिया, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। देखो कितना पैसा निकला है। शायद यही बाबूजी की इच्छा थी और यही उनका आशीर्वाद।
देखते ही देखते पूरा स्विमिंग पूल पैसों और सोने चांदी से भर जाता है और सारा पानी सूख जाता है। मगन और उसकी बीवी सारा पैसा इकट्ठा कर कर हवेली के अंदर ले जाते हैं और मगन उन पैसों से फिर से कारोबार शुरू करता है और एक कामयाब इंसान बन जाता है। और ये पुराना सूखा स्विमिंग पूल उसके लिए एक जादुई स्विमिंग पूल साबित हो जाता है।